एपिसोड की शुरुआत में हमें यह बताया जाता है कि प्रेस्टीजियस रिगार्डिंग मैजिकल एकेडमी में सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज का होता है, तो वह है मैजिक का टैलेंट। लेकिन जिनके पास मैजिक नहीं है उनका क्या होता है? क्या कोई बिना टैलेंट वाला व्यक्ति इस एकेडमी का हिस्सा बन सकता है? फिर हमें एक डंजियन का दृश्य दिखाया जाता है जहां एक लड़का एक विशाल मॉन्स्टर से लड़ रहा था और अपने एक ही हमले से उसे 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन ऐसे कई मॉन्स्टर्स होते हैं। यही है हमारा मुख्य पात्र विल सेरफोर्ट, जिसके पास इस जादुई दुनिया में कोई जादू नहीं है। फिर हमें मैजिक कैपिटल उरुबस गार्डन दिखाया जाता है जहां है रिगार्डन मैजिकल एकेडमी। फिर हमें एक क्लास दिखाई जाती है जहां बच्चे मैजिक से संबंधित चीजें सीख रहे होते हैं। उन्हें सिखा रहे हैं रिगार्डन मैजिकल एकेडमी के प्रोफेसर एडवर्ड सेरफेंस। इस क्लास में विल भी अपने फैमिलियर कीकी के साथ होता है। विल गार्डन मैजिकल एकेडमी का 6th ईयर स्टूडेंट है। तभी टीचर उसे अपने पास बुलाते हैं और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करने को कहते हैं। विल अपनी वांड से मैजिक कास्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता और इस वजह से क्लास के बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। तभी टीचर क्लास को शांत करके कहते हैं, तुम मामूली सा मैजिक भी नहीं कर सकते। सच में तुम सिर्फ एक किताबी कीड़े हो। तभी एक लड़का अपने फायर मैजिक को कास्ट करके टेबल पर शूट करता है जिससे ब्लू फ्लमे जनरेट होती है और वह प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पूरी कर देता है जो प्रोफेसर विल से करवाना चाहते थे। यह बंदा सियोन अल्स्टर है और वह कहता है, मुझे माफ कीजिएगा टीचर, लेकिन मैं इस बेबस स्थिति को देख नहीं सका, इसलिए मदद कर दी। लेकिन तभी टीचर एक मैजिक स्पेल कास्ट करते हैं और उस फ्लमे से एक पर्पल क्रिस्टल बन जाता है और वो कहते हैं, इस दुनिया में जिसके पास ज्यादा मैजिकल पावर है वही महान है। हर चीज मैजिक से जुड़ी है और इस एकेडमी में तुम्हारे पास जितनी ज्यादा मैजिकल पावर होगी लोग उतना ही तुम्हारा सम्मान करेंगे। लेकिन कोई जो मैजिक का उपयोग नहीं कर सकता उसकी यह दुनिया इज्जत नहीं करती। ऐसे लोगों को तुरंत ही इस एकेडमी से निकाल देना चाहिए। इसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है, सियोन 2 लड़कों के साथ विल के पास आता है उसे परेशान करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक लड़की आकर उसे रोक देती है। सियोन कहता है, हे कॉलेट, तुम्हें एक समझदार लड़की को इस जैसे बेवकूफ से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन वह लड़की कहती है, विल तुमसे 1000 गुना अच्छा है और वह मेरा दोस्त है। कॉलेट की यह बात सुन सियोन हंसते हुए कहता है, मुझसे बेहतर कैसे? यह तो मैजिक का उपयोग भी नहीं कर सकता और मैजिया वंडर बनने का ख्वाब देखता है। मैं लूजर के साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। और जाते हुए कहता है, तुम्हें यह एकेडमी छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद कॉलेट विल से कहती है, टीचर को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। विल कहता है, आखिर उन्होंने सच ही कहा। वैसे मैं खुद को लकी मानता हूं कि तुम जैसी प्यारी लड़की मेरी इतनी फिक्र करती हो। यह सुन कॉलेट कहती है, मेरी तारीफ करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, समझे? विल कहता है, माफ करना, लेकिन बचपन से मुझे सिखाया गया है कि लड़कियों की तारीफ करनी चाहिए। और यह सच है कि तुम बहुत प्यारी हो कॉलेट। यह सुन कॉलेट पैनिक हो जाती है और शर्म से लाल हो जाती है। वह कहती है, मुझसे ऐसी बातें करना बंद करो। इसके बाद वह गहरी सांस लेकर शांत होती है। मेरा नाम कॉलेट लॉयर है और मैं एक नोबल फैमिली की बेटी हूं, मुझे खुद को संभालना होगा। तभी विल आसमान को देखकर कहता है, आज का नजारा फिर से कितना खूबसूरत है ना? कॉलेट कहती है, हाँ, सबसे ताकतवर विजार्ड द मैजिया वंडर इसी तरह हमेशा आसमान को रोशन रखते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि पहले लोग आसमान के बारे में कुछ नहीं जानते थे क्योंकि चारों ओर अंधेरा रहता था। लेकिन 5 विजार्ड्स ने इस अंधेरे को समाप्त किया और इस दुनिया में रोशनी फैलाई। इसके बाद से सबसे ताकतवर मैजिशियन को द मैजिया वंडर कहा जाने लगा। हर कोई मैजिया बनने का सपना रखता है। अब कॉलेट कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या आइस मेडन वांड एल्विस बीना हमें देख रही होंगी? विल आसमान की ओर हाथ करके कहता है, हाँ, वह खिड़की से हमें देख रही हैं। तभी विल अपने बचपन को याद करता है। एक लड़की विल से कहती है, क्या तुम्हें पता है असली आसमान में सूरज और चांद फ्लोट करते हैं? विल कहता है, क्या सच में एल्फेरिया? लड़की कहती है, हाँ, और शाम को जब सूरज डूबता है तो चारों ओर लाल हो जाता है। अगर हम मैजिया वंडर बन जाएं और आसमान के करीब पहुंच जाएं तो शायद हम भी ढलता सूरज देख सकेंगे। विल कहता है कि फिर हम दोनों साथ में देखने चलेंगे, ठीक है? और दोनों यह वादा करते हैं। विल सोचता है, लेकिन यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ। वह टैलेंटेड थी और मैजिया वंडर बनने वाली सबसे युवा व्यक्ति। आज वह टावर के टॉप पर है और मैं बिना टैलेंट वाला नीचे धूल में। लेकिन मैं उस वादे को नहीं भूला। इसीलिए आज भी उस सपने को पाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी विल पर चिल्ला रहा होता है। यह हैं प्रोफेसर वर्गन और वह बोलते हैं,
तुम मेरी इजाजत के बिना फिर से डंजन में गए थे, है ना? और वह भी अकेले 7वें फ्लोर पर। क्या तुम मरना चाहते हो? विल माफी मांगता है और प्रोफेसर कहते हैं, तुमने वहां लगभग 2 मॉन्स्टर्स को मारा है। इस बात से विल खुश हो जाता है क्योंकि मॉन्स्टर्स को मारकर उसे कुछ क्रेडिट पॉइंट तो मिलेगा। लेकिन प्रोफेसर कहते हैं, तुम मैजिया वांडर बनने का सपना देखते हो, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस राइटिंग और स्पेल वर्क में माहिर होना होगा। क्योंकि तुम मैजिक का उपयोग नहीं कर सकते, तुम स्पेल वर्क नहीं सीख पाओगे। और सिर्फ 2 फील्ड में माहिर होने से तुम मैजिया वांडर नहीं बन पाओगे। यह सुनकर विल का दिल टूट जाता है। प्रोफेसर कहते हैं, तुम्हारा ग्रेजुएट होना भी बहुत मुश्किल है और तुम मैजिया वांडर बनने का सपना देखते हो। तुम्हें 1 हफ्ते में 4 क्रेडिट्स हासिल करने होंगे और हफ्ता खत्म होने में 2 दिन बचे हैं। इसलिए विल अपने नोट्स में 4 क्रेडिट मॉन्स्टर खोजने लगता है। प्रोफेसर कहते हैं, मैंने सुना है कि 6th फ्लोर पर एक वेस्करविले है। यह सुनते ही विल प्रोफेसर को गले लगाकर कहता है, थैंक यू प्रोफेसर, लेकिन हम देखते हैं कि कोई उनकी बातें छुपकर सुन रहा था। वह सियोन है। वह सोचता है, मैं इस बेवकूफ के आने से पहले ही वेस्करविले को खत्म कर दूंगा। इसके बाद हमें डंग के 6ठे फ्लोर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां विल आ चुका था। लेकिन कीकी थोड़ा परेशान होती है। विल कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। और इस बार हम उसकी आग से भी बच जाएंगे। दरअसल पिछली बार जब विल ऐसे मोनस्टर से लड़ा था तब कीकी उसकी आग से जल गई थी, इसलिए उसे यह पसंद नहीं था। विल बोलता है, प्लीज कीकी, अब सब तुम्हारे हाथ में है। कीकी की सूंघने की ताकत कमाल की है। दूसरी ओर सियोन अपने 2 साथियों के साथ फ्लोर पर आ चुका था, क्योंकि अगर वह बेस्करविले मॉन्स्टर को हरा देगा तो विल को क्रेडिट नहीं मिलेगा और उसे अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। एक लड़का कहता है, हे सियोन, क्या हम तीनों के लिए इस फ्लोर पर रहना सेफ होगा? सियोन कहता है, तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूं? तभी वह लड़का कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि तुम एक एलीट मैज के बेटे हो। सियोन आगे बढ़ते हुए सोच रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो मैजिक का उपयोग नहीं कर सकता, उसे मैजिया वांडर बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। वह अकेडमी में रहने के लायक नहीं है। तभी अचानक उन दोनों में से एक लड़के पर हमला होता है और वह सीधा दीवार से टकरा जाता है। यह हमला एक बड़े मॉन्स्टर ने किया था। इसे देखकर दूसरा लड़का घबरा जाता है और जोर से चिल्लाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज ये दोनों सुन लेते हैं और तेजी से उसी ओर दौड़ते हैं। विल सोचता है, क्या किसी मॉन्स्टर ने किसी इंसान पर हमला किया है? वह वहां पहुंचता है और देखता है कि सियोन एक बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहा है, लेकिन उसके हमलों का मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह एक इविल सेंटिनल था जो बहुत खतरनाक होते हैं। पर यह इस फ्लोर पर क्यों है? यह तो गहरे फ्लोर्स पर होते हैं। सियोन के मैजिक का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मॉन्स्टर लगातार सियोन की ओर बढ़ रहा था। विल सोचता है, सियोन इससे कभी नहीं जीत पाएगा। मुझे उसकी मदद करनी होगी। लेकिन क्या मुझे इसे बचाने के लिए जाना चाहिए? इसने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया है, मुझे परेशान किया है। तभी अचानक विल को कुछ याद आता है। बहुत पहले एल्फेरिया ने उससे कहा था, विल, तुम बहुत नर्म दिल और बहादुर हो, और उसी ने विल को यह ग्लासेस भी दिए थे। अब विल कहता है, एल्फेरिया, मैं बस एक साधारण लड़का हूं जो तुम्हारे लायक बनना चाहता हूं। मॉन्स्टर सियोन पर हमला करने ही वाला था कि तभी विल तेजी से आकर अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर के हमले को रोक लेता है। इससे बहुत ज्यादा प्रेशर वेव निकलती है। दूसरी ओर प्रोफेसर एडवर्ड प्रोफेसर वर्गन के पास आकर कहते हैं, सियोन और उसके दोस्त बिना इजाजत के डंग में गए हैं। तुम अपने फैमिलियर का इस्तेमाल करके उनका पता लगाओ। वर्गन पूछते हैं, वो किस फ्लोर पर गए हैं? एडवर्ड बताते हैं, 6ठे फ्लोर पर। यह बात सुनकर वर्गन कहते हैं, तो फिर चिंता की कोई जरूरत नहीं है। के बाद वे अपनी क्रिस्टल बॉल को ऑन करते हुए कहते हैं, विल भी वहीं है। डंग में विल उस मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा था। विल तेजी से आकर उस मॉन्स्टर की एक उंगली काट देता है और इन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर विल पर कई खतरनाक हमले करता है, लेकिन विल तेजी से उस मॉन्स्टर की ओर जाकर उस पर ऊपर से हमला करता है। यह सब देखकर सियोन के होश उड़ जाते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड विल को इस तरह से लड़ते हुए देख हैरान होते हैं। तभी प्रोफेसर वर्गन उन्हें बताते हैं, विल बहुत अनोखा है। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, साथ ही एक बहुत स्ट्रांग बॉडी। वह अपने दुश्मन की चालों को भी बहुत जल्दी भांप लेता है। इन शॉर्ट, विल एक तरह से यहाँ का टोजी टाइप है। मॉन्स्टर विल पर अपना खतरनाक हमला करता है, लेकिन विल उसके हमले से बचकर अपनी तलवार से उसके एक हाथ को काट देता है। वर्गन कहते हैं, भले ही विल मैजिक का उपयोग न कर सके, लेकिन वह इस जादुई दुनिया में अकेला योद्धा है।
इसके बाद विल उस मॉन्स्टर की तलवार उठाकर उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर मॉन्स्टर भी अपनी पूरी मैजिकल पावर से विल पर खतरनाक हमला करता है, लेकिन विल उस तलवार से उसके मैजिकल हमले को रोकते हुए अपना पूरा जोर लगाकर एक स्लैश करता है और उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मॉन्स्टर मारा जाता है और इससे बहुत प्रेशर क्रिएट होता है। मॉन्स्टर को हराने के बाद विल सियोन के पास आता है और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? दूसरी ओर एडवर्ड इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि एक मैजिकलेस लड़का आखिर इतना काबिल कैसे हो सकता है। इसके बाद वे वहां से चले जाते हैं। अगले दिन प्रोफेसर वर्गन विल को गुस्से में घूरते हैं और फिर उसे 10 क्रेडिट्स दे देते हैं और सोचते हैं आखिर उसने इतने भयानक मॉन्स्टर को हराया है। इससे विल बहुत खुश हो जाता है। आखिर में हमें बताया जाता है कि यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो इस दुनिया को बदल कर रख देगा। एक ऐसी कहानी जिसमें वांड और स्वॉर्ड आपस में मिलते हैं। दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है, क्या विल एल्फेरिया के साथ किए अपने वादे को पूरा कर पाएगा? और वैफू के तौर पर आपको कौन ज्यादा पसंद है, एल्फेरिया या विल की क्लासमेट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और यह भी बताना कि तुम्हें विल किसके जैसा ज्यादा लगता है, टोजी या मैश। एपिसोड 2 देखने के लिए जितना हो सके उतना लाइक, कमेंट और शेयर करो। साथ ही चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर सेट भी कर लो, क्योंकि अब मैं काफी सारे वीडियो डालने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। सायोनारा।